हम लोग अपने घरों में ग्रंथ लेके आते हैं, साहित्य लेके आते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। तो ये इसका क्या मतलब है? पढ़ते क्यों नहीं है या पढ़ना क्यों नहीं चाहिए? या पढ़ना क्यों चाहिए उसको? इसके बारे में कुछ ये बताओ, लाना क्यों चाहिए, लाते क्यों? लाने का पर्पज यही होता है कि थोड़ा सा उसको भी ध्यान या उसको हम पढ़ें चीज़ों के बारे में। तो फिर पढ़ते क्यों नहीं हो? समय के अभाव की वजह से या किसी और वजह से या किसी प्रभाव में लिया है हम उस टाइम, लेकिन नहीं पढ़ पा रहे उसको। तो उसके नहीं लिए पढ़ पा रहे को तो किसी ने रोक लगा नहीं रखी है कि नहीं पढ़ पा रहे, कि भाई पढ़ोगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। हाँ, अगर हम ग्रंथों को पढ़ें तो उसमें से हमें अनंत का ज्ञान मिलेगा, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद, पुराण और उपनिषद, तो ये ईश्वर की वाणी है। शायद हम में से सब हम जानते हैं, भारतीय लोग, कि वेद श्रुति स्मृति से लिखे गए हैं। मतलब किसी ने उनको लिखा नहीं है, इनको ऋषि मुनियों ने ईश्वर की वाणी को परावाणी से, है ना, उसको सुना, उसको श्रुति करी, फिर उसको स्मृति करी, और फिर वो व्यास जी ने उनको लिपिबद्ध किया। तो पहले सिर्फ एक ही ग्रंथ था, और उसके फिर लोगों की सुगमता के लिए उसको 4 हिस्सों में बांटा गया। तो जो वेद है उनको 4 हिस्सों में बांटा गया, कि जो आयुर्वेद से रिलेटेड है अथर्ववेद, यज्ञ से है तो यजुर्वेद, जीवन की पद्धतियों से रिलेटेड है तो ऋग्वेद, सामवेद है जो कि आपको ब्रह्म का ज्ञान कराता है। इस प्रकार से उसको जीवन की शैलियों से, तो वेद हमको हमारे जीवन को कैसे संपूर्णता से जीना है, कैसे वैज्ञानिक तरीके से जीना है, ये बताते हैं। तो इसलिए उनको पढ़ना तो अति आवश्यक है। तो उसके लिए हमें पहले कौन सा वेद पढ़ना चाहिए? स्टार्टिंग कौन से वेद से आप करनी किसी भी चाहिए? वेद से जो आपके अंतर से आवाज आती है वहां से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और वेद ही क्यों, पुराण भी पढ़िए, उपनिषद भी पढ़िए। पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो पुराणों में तो वेदों को जो बचे हुए श्लोक हैं उनको पुराणों में फिर लिपिबद्ध किया गया है, और उसमें बहुत सारी स्टोरीज के रूप में उनकी व्याख्या करी गई है। और जो उपनिषद है, उपनिषदों को तो एक गुरु, उनका मतलब ही है कि साथ में बैठ के सुनना, मतलब एक गुरु अपने शिष्यों के साथ में बैठ के पढ़ता है। और आप देखो, हर उपनिषद के पहले लिखा रहता है कि अब हम दोनों इसका अध्ययन करेंगे और साथ में ऊपर बढ़ेंगे। तो उसमें वननेस के बारे में, ईश्वरवाद के बारे में, अद्वैतवाद के बारे में, ब्रह्म ज्ञान, है ना, उनको वेदांत भी कहा जाता है। तो उसके बारे में बहुत अद्भुत जानकारियां हैं, तो पढ़ना ही चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है जी, भाई साहब की उम्र भी लगभग 45 के आसपास होगी और मेरी भी समथिंग इतनी ही है। और कभी रामायण नाम का एक ग्रंथ टीवी पे आधारित जो आया था, उससे हमें पता चला था कि रामायण कोई चीज है। दुर्भाग्य है ये हमारा जी। और तो हमारे सनातन धर्म या हमारे वेदों से संबंधित ना तो कोई ज्ञान हमारे स्कूल में, मदरसे में, कॉलेज में, कहीं भी कोई किसी कोचिंग में नहीं बताया गया। अब 45 या 50 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, अब जाके ये आ रहा है कि हमारे वेद क्या है, पुराण क्या है। अगर ये ज्ञान हमें किसी तरीके से बचपन से दिया गया होता तो शायद आज हम परिपक्व हुए होते, कुछ जानते होते। गाइडलाइन बहुत कम है। नई जनरेशन धीरे धीरे जो है मोबाइल में और उसमें कुल मिला के मार्गदर्शन सही ना होने के कारण पथ भ्रष्ट हो चुकी है, हो रही है। कोई आपकी नज़रों में इस तरह का कोई तरीका या मीडिया पे आपका कोई इस प्रकार का संदेश जो कोई भी अच्छा सुने और इस चीज़ को थोड़ा आगे प्रचलित सही से कर सके? जगह जगह कोचिंग है, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, संस्कृत के नहीं हैं, मैथ के हैं, लेकिन हमारे वेद पुराण से संबंधित कहीं भी कोई भी इस तरह का आसपास गली मोहल्ले में, स्कूल में कोई संसाधन इस तरह का नहीं है जो हमारे आने वाली जनरेशन सीख सके। हम अंधकार में से निकले हैं, हमारे बच्चे भी उसी दिशा में चल रहे हैं, बस इंग्लिश सीख लो, ये सीख लो, हमारे वेद पुराण ग्रंथ कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं हमारे बच्चों को आजकल। जबकि आप दूसरे धर्म को देखोगे तो वो अपने धर्म पे ही आधारित अपनी वही पढ़ते हैं, किसी का नाम ना लेते हुए। तो और हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं? तो वो कहाँ से सीखेंगे, कैसे सीख पाएंगे? जब शुरू करो तभी सवेरा, जहां से शुरू करो वहीं से सवेरा। तो जितनी भी उम्र है अभी शुरू करो। और इसका अब जो आपने बोला कि हमको नहीं सिखाया गया या टीवी पर देखा, तो ये तो देश का दुर्भाग्य है, हमारी हिंदू संस्कृति का, सनातन का एक तरीके से अपमान है कि हम अपने जड़ों को, अपने रूट्स को नहीं जानते, जहाँ से हम आए हैं उसको हम पहचानते नहीं है और जानना भी नहीं चाहते। कोई मन में ऐसी उत्कंठा, ऐसी अभिलाषा भी नहीं है कि हम जाने। जबकि विदेशी लोग आप देखो, ऋषिकेश में, है ना, केरला में, ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर कि उनको वेदांत का ज्ञान लेने के लिए स्पेशली वो बाहर से आते हैं, और हम अपनी संस्कृति को यूं ही इग्नोर करे हुए हैं। तो ये तो आपको प्रयास खुद ही करने पड़ेंगे। आप किसी दूसरे के भरोसे थोड़ी बैठोगे कि कहीं पर कुछ खुले और मैं वहां पे दाखिला लूं।
अब एक किसान का बच्चा खेत में वो तो हल चला रहा है, फावला चला रहा है, वो थोड़े समय के लिए अगर स्कूल गया है तो उसे वहां पे उस चीज का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो वो किस तरीके से, एक पंडित जी का बच्चा है वो तो पंडित जी चलो उसको बता दिया भाई ये हमारे वेद पुराण ग्रंथ हैं। पहले शिक्षा का भाव कम था, तो जैसे हमारे बुजुर्ग कम पढ़े लिखे थे, फिर हम थोड़े हुए तो हम थोड़ा और आगे बढ़े, क्या किया, तो जो समय बचा वो पढ़ाई में कर लिया, नहीं तो खेत खोद रहे हैं, हल चला रहे हैं, वहां कैसे इस चीज का ज्ञान जाएगा? उस चीज के लिए तो बचपन से ही अगर स्कूल या कॉलेज अगर में कोई खेत छोटी सी नहीं खोदेंगे, हल नहीं चलाएंगे, तो ये अन्न कहाँ से होगा? अन्न कहाँ से होगा? तो वो भी तो एक जरूरी प्रक्रिया है ना जीवन की। भगवान ने हर एक को एक डिफरेंट काम, उनको भगवान को संसार चलाना है हम लोगों के जी। द्वारा, तो उन्होंने किसी को किसान बनाया है, किसी को कलेक्टर बनाया है, किसी को इंजीनियर बनाया है, किसी को डॉक्टर बनाया है, किसी को कुछ बनाया है। तो भगवान को तो अपना संसार चलाने के लिए जी, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कामों में अलग अलग मनुष्य को लगाया है जी, कि जिससे कि संसार बिल्कुल बैलेंस में रहे। जिससे कि संसार बिल्कुल सुव्यवस्थित चलता रहे। जी, तो उसका आपके धर्म ग्रंथों से ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। आप 24 घंटे तो हल नहीं चलाते। मैं आपकी बात उचित है, अगर मुझे यही नहीं पता कि हमारे धर्म ये तो ग्रंथ आपके भी हैं। अंदर से नहीं, ये मैं सहमत नहीं बट हूँ, नहीं, ये नहीं, तो आपके अंदर से ही। बात आपकी उचित है, अभिलाषा, आप अपने बच्चे को कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट करके स्कूल भेजते हो ना, जी। अंग्रेजी स्कूल में भेजना है भाई, चाहे माँ बाप की जेब भी उस जी। बात को अलाउ अलाउ ना कर रही हो, है ना। तो धर्म ग्रंथ तो बहुत इतने कोई महंगे भी नहीं आ रहे हैं कि आप नहीं खरीद सको, ना पढ़ सको। आप एक पेपर, एक पन्ना रोज पढ़िए, एक स्टोरी उसमें से खुद पहले पढ़ लीजिए, फिर बच्चों को पढ़ाइए। तो ये तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो ना। मेरा तो एक कौन छोटा कौन सा को दे दो जी, एक छोटा सा क्वेश्चन यही था कि जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल में या नर्सरी में एलकेजी में बच्चे गए मैं कोई हैं, गवर्नमेंट थोड़ी हूँ भाई, इस प्रश्न नहीं का नहीं, मैंने आप एक जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से एक छोटा सा संदेश इस चीज पर अवश्य दें कि उसके साथ में एक धर्म ग्रंथों से आधारित कोई बुक जरूर लगाई जाए जो हमारे छोटे से बच्चे पढ़ना शुरू करें और फिर आगे चल के उस लाइन को। देखिए, मैं तो इस सरकार की व्यवस्था का पार्ट नहीं हूँ, जी, लेकिन आपके कहने से मैं अपील कर देती हूँ कि मतलब ये तो मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है उनको ये पाठ धर्म ग्रंथों के बारे में जरूर जानकारी दी जाए।